बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी। हमारे चंद मुसलमान भाई एक मस्जिद में इकट्ठे हैं और वो एक मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि इस जाय नमाज पर अगर हम गौर से देखें तो जहां हम सजदा करते हैं वहां पर एक बुत की शक्ल वो दिखाई देती है और मसले के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। कंपनी का नाम नहीं लिखा कि ये कहां से खरीदा गया है, लेकिन सिर्फ इतना लिखा है कि ये मेड इन चाइना है। देखें, चाइनीज जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, उनका माल पूरी दुनिया में बिकता है। किसी जाय नमाज पर वो इस तरह बुत की तस्वीर बनाकर वो मुस्लिम ममालिक को फरोख्त करेंगे, इसकी वजह समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि दुनिया जो इतनी तरक्की कर रही है, रॉकेट साइंस पर सर्च हो रही है, जहाज बन रहे हैं, आबदूजें बन रही हैं, हेलीकॉप्टर, रेलवे लाइनें पूरी दुनिया में बिछ रही हैं, समुद्रों के नीचे से वो अंडरग्राउंड ट्रेन्स गुजार रहे हैं और साइंस पर इतनी, टेक्नोलॉजी पर इतनी तरक्की हो रही है। क्या हम मुसलमान इतने गए गुजरे हैं कि हम अपने मसले भी खुद नहीं बना सकते? पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर हम कॉटन काश्त करते हैं और हमारी अपनी टेक्सटाइल मिल्स हैं, हम कपड़ा खुद बनाते हैं, तो क्या हम मसले खुद नहीं बना सकते? कुरान और हदीस में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नमाज पढ़ने के लिए हमें फैंसी, बहुत रंग बिरंगे कढ़ाई वाले और बहुत ही जो है वो फैंसी किस्म के जाय नमाज चाहिए। हम किसी भी साफ सुथरे कपड़े पर, किसी चटाई पर, खजूर की छाल की जो चटाई बनी है उस पर हम नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज की ये शर्त है कि हमारा जिस्म पाक साफ हो और जिस जगह हम फरीज़ा नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह पाक साफ हो, वो कपड़ा पाक साफ हो। हम किसी सादा कपड़े पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो क्या मुसलमानों कि अब ये हालत हो चुकी है कि हम नमाज पढ़ने के लिए मसल्ले भी जो है वो चाइना से खरीदेंगे? देखिए, हमारी कौम की अक्सरियत की ये हालत है कि हमें बादलों में अल्लाह का नाम नजर आ जाता है, अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नजर आ जाता है। हमें फलों सब्जियों में गाय, भैंस, भेड़, बकरियों पर गौर से देखने से अल्लाह लिखा हुआ नजर आ जाता है। लेकिन हमारी कौम की अक्सरियत को अपने अमाल नजर नहीं आते, अपने इर्द गिर्द गरीब, यतीम, बेसहारा, मस्कीन लोग नजर नहीं आते, हमें अपनी करतूतें नजर नहीं आती, हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर किस तरफ जा रहा है हमें ये नजर नहीं आता। हमारे मुल्क में जो नाइंसाफी, करप्शन, बेईमानी, मिलावट, रिश्वत, हमें ये नजर नहीं आती। यानी जिस कौम को अपना मकसद मालूम ना हो वो इस तरह की बेमकसद चीजों में अपना वक्त जाया करना शुरू कर देती है। मुसलमान वो कौम है जिन्होंने दुनिया की रहनुमाई करनी है, क्योंकि मुसलमानों के पास अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मजीद, फुरकान हमीद मौजूद है। हमने दुनिया को गाइड करना है। लेकिन हमारी हालत क्या है कि आज हमें बादलों में, फलों सब्जियों पर अल्लाह लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन अपने अमाल, अपने करतूत नजर नहीं आते। हमें अपने अंदर खामियां, बुराइयां नजर नहीं आती और जो आदमी हमें झंझोड़ता है, हमें उठाने की कोशिश करता है, हम उसी के गले पड़ जाते हैं। यानी कैसी कैसी खराफात हमारी सोसाइटी में आ चुकी हैं। लेकिन जो आदमी हमें ये बताने की कोशिश करता है, हमें गाइड करने की कोशिश करता है, हम उसी के साथ ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। देखें, एक नमाज तो आप किसी भी पाक साफ कपड़े पर अदा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है कि हम चाइना से खरीदें? हमें खुद बनाने चाहिए। पाकिस्तान में कॉटन हम काश्त करते हैं, टेक्सटाइल मिल्स हमारी अपनी हैं, कपड़ा हम बनाते हैं, तो फिर हम ये जाय नमाज क्यों नहीं बना सकते? ये सोचने वाली बातें हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों, देखिए, हमारा दीन दीन हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद, फुरकान हमीद में हमें तमाम जो है वो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हदायत बयान कर दी है। अल्लाह के नबी की सुन्नत हमारे सामने मौजूद है, तो हमें वहां से रहनुमाई लेनी चाहिए। बाकी ये जो खराफात है ना, यानी यहाँ ये लिखा हुआ है, वहाँ अल्लाह लिखा हुआ नजर आ गया, तो ये क्या है? हमें अपने अमाल देखने चाहिए। अपने माशरे में जो हमारी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, हमें उन पर नजर दौड़ानी चाहिए। हमारे माशरे में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो गैर इस्लामी हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमें उन पर तवज्जो देनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।